वाइज ऑर्गेनिक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फास्फोरस खाद के बारे में। फास्फोरस तत्व जमीन से लेकर फसल तक कैसे पहुंचता है और कैसे उसके परिणाम देखने को मिलते हैं, उसकी पूरी चर्चा वैज्ञानिक दृष्टि से हम समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो देखने से आपको यह पता चलेगा फास्फोरस का उपयोग क्यों, कितना और कैसे करना चाहिए। इस वीडियो में जहां कहीं भी आपको पी दिखेगा वो फास्फोरस की संज्ञा दर्शाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि फास्फोरस खाद फसल के अंदर कैसे पहुंचता है। मिट्टी के अंदर बहुत ही कम मात्रा में फास्फोरस तत्व मौजूद होता है, जबकि नाइट्रोजन और पोटास काफी ज्यादा मात्रा में होता है। अब जो कोई भी ये फास्फोरस तत्व मिट्टी के अंदर मौजूद है वो ज्यादातर अद्राव्य रूप में होता है, क्योंकि जो कोई भी फास्फोरस तत्व है वो मिट्टी के अंदर कैल्शियम, एल्यूमिनियम या मिट्टी के साथ एक गठबंधन बना लेते हैं जो जल्दी से घुल नहीं पाता, इसीलिए वो फसल के लिए किसी काम का नहीं रह पाता। यही रीजन है कि ज्यादातर फास्फोरस तत्व मिट्टी में धीरे धीरे नीचे चला जाता है और फसल के लिए वो किसी काम का नहीं रहता। अगर फास्फोरस का फसल को उपयोग करना है तो वो घुलनशील स्वरूप में होना बहुत ही जरूरी है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है, जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, वो एक तरह का एसिड जमीन के अंदर छोड़ता है। इस एसिड की मदद से जो कोई भी ये अद्राव्य फास्फोरस है वो द्राव्य स्वरूप में कन्वर्ट हो जाता है। इस द्राव्य स्वरूप के फास्फोरस को फसल आसानी से शोषण कर सकता है। अभी आप स्क्रीन पर जो देख रहे हो वो फास्फोरस का एक स्वरूप है जिसको हम फॉस्फेट बोलते हैं। कोई भी पौधा सिर्फ यही फॉस्फेट स्वरूप को ही शोषित कर सकता है। फास्फोरस का संपूर्ण उपयोग करने के लिए मिट्टी को हल्का एसिडिक होना बहुत ही जरूरी है, जो पीएसबी बैक्टीरिया या कोई भी ऑर्गेनिक एसिड से आप कर सकते हो। अभी हम समझते हैं कि फास्फोरस फसल के अंदर कैसे कैसे परिणाम देता है। अभी जैसे आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसको हम एटीपी बोलते हैं। यह एटीपी सभी वनस्पति में मौजूद ही होता है। इसमें आप देख रहे हो कि आखिर में 3 फास्फोरस तत्व इसमें दिखाई दे रहा है। यह एटीपी फसल के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए बहुत ही जरूरी तत्व है। बिना एटीपी के फसल के अंदर कोई भी कार्य हो ही नहीं पाएगा। अभी हम समझते हैं कि एटीपी फसल के अंदर कैसे ऊर्जा उत्पन्न करता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, 3 जो फास्फोरस जुड़े हुए हैं वो एक बंधन से जुड़े हुए हैं। फास्फोरस की मदद से ये एटीपी बनके तैयार होता है। उसके बाद जब भी ऊर्जा की जरूरत होती है तब उनमें से एक के बाद एक फास्फोरस यहाँ से अलग पड़ता जाता है और वहां से ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। ये ऊर्जा फसल के अंदर अलग अलग कार्य करने में उपयोग हो जाती है, जैसे कि पौधे का विकास होना, पत्ते का बनना, अलग अलग हार्मोन का बनना, प्रोटीन का बनना। ये सभी चीजों में ऊर्जा की जरूरत होती है जो यहाँ से उसको मिलती है। तो फास्फोरस तत्व की रिक्वायरमेंट फसल के अंदर बीज अंकुरण से लेके पूरा फसल का जब तक अंत समय आता है तब तक उसको रिक्वायरमेंट हर घड़ी पड़ती ही रहती है। या ऐसा कहे कि फसल के पूर्ण जीवन तक फास्फोरस की रिक्वायरमेंट फसल को होती ही है। इसके अलावा डीएनए और आरएनए बनने के लिए भी फास्फोरस काफी जरूरी तत्व है। डीएनए और आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उस मटेरियल को पहुंचाता है। अभी हम चर्चा करेंगे फास्फोरस की कमी से फसल में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जिसकी कमी अगर फसल में हो तो उसके परिणाम तुरंत हमें नहीं दिखते हैं। उसका परिणाम दिखते दिखते काफी समय लग जाता है। जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, पत्ते का जो रंग है वो बैंगनी रंग या गहरे हरे रंग का हो जाता है। इसीलिए फास्फोरस तत्व का उपयोग पहले से ही प्लानिंग बना के करना चाहिए, क्योंकि जब फसल में फास्फोरस की कमी का पता चलेगा तब तक बहुत देरी हो जाएगी। इसके अलावा फास्फोरस की कमी से जड़ों का विकास रुकना, पौधों का कमजोर दिखाई देना, इसके अलावा परिपक्वता में काफी देरी होना, पत्तों का मुरझा जाना जैसे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसीलिए हमारा रिक्वेस्ट है फास्फोरस खाद का जरूरत के हिसाब से पहले से प्लानिंग बना के उपयोग करें। वाइज ऑर्गेनिक कंपनी द्वारा पीएसबी बैक्टीरिया का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप हमारे कस्टमर के नंबर से भी आप संपर्क कर सकते हो। हम आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो देखते रहिए। इसीलिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी आप लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।